वेलकम बैक। ओके, तो रोज रिक्वेस्ट तो नहीं करनी होगी सबको। सभी अपनी खिड़की खोल दे, जो खोल सकते हैं अपनी खिड़की खोल दे। सत्युगी सोल्स के दरबार हमेशा खुले होते हैं, तो सबके छोटी छोटी खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी भी नहीं है, तो सभी ओपन कर सकते हैं। तो अपना वीडियोस ऑन करें। और जैसे हमने कल देखा था, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स, बहुत आगे आगे बात बढ़ाते जा रहे हैं। Every day we are moving one step more ahead, right? So we are going deeper into our family, deeper into the understanding. This is our progress. So thanks very much. जो भी नहीं भी ओपन किया है तो ओपन कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। कुछ कुछ बातें हमको आंखों के इशारों से बात भी करनी होती है, समझना भी होता है। So therefore the videos should be on तो बेटर होता है। तो yesterday हमने सतयुगी पूरी प्रथा के बारे में समझा। ये तो बहुत थोड़ा सा है, बट हाउ द सिस्टम गोस, किस तरह वो सिस्टम चलता है वहाँ। तो अभी आज हम आज की ही मुरली सुनते हैं। जैसे हमने बताया आपको, रोज बाबा की मुरली चलती है, और क्योंकि आप सभी की अंडरस्टैंडिंग की लेवल बड़ी अच्छी हो रही है एंड ब्रॉड माइंडेड है, and you are able to understand it very logically. So I'm very okay. In fact, I'm very proud also to understand that you can understand even today's movie. आज 20/5/20 की मूली है। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। बिजनेस करते भी देखो, हम सभी गॉडली स्टूडेंट, हमने शुरू से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। दुनिया में भी इवन टुडे ऑल्सो व्हेन वी रिकॉल आवर चाइल्डहुड डेज, हम क्या कहते हैं, एक लास्ट स्टेटमेंट कह के चुप होते हैं हमेशा। क्या दिन थे वो याद आते हैं ना, पर्टिकुलरली चाहे वो स्कूल डेज हो, चाहे वो कॉलेज डेज हो। आज याद करते तो बड़ा नाज होता है, बड़ी खुशी होती है। तो why just think it as a situation of a past only? Why can't it be as a present? But yes, though we say कि we should be always learning, we should be always open, but somehow एक system चाहिए होता है to make us feel that we are a student. Baba's school makes us feel that we are a student. Is it true with everybody? We are all students. स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए? नोटबुक, पेन, सब कुछ जो भी रिक्विजिट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं धंधा आदि करते भी एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ याद रखो। स्टूडेंट याद करने से कौन सी बात याद रहेगी? स्टडी याद रहेगी, पढ़ना है। Therefore this godly study, it is just not like सुनना, सत्संग है नहीं, हमने देखा है, पढ़ना है। और पढ़ने वालों के लिए हमेशा लक्ष्य सामने रहता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? ये ज्ञान अमृत जिनका हजम करता हो रहा है उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान डाइजेस्ट हो रहा है तो उसकी निशानी होगी, जैसे दुनिया में भी कोई चीज डाइजेस्ट होता है तो उसकी निशानी
होती है कि पता चलता है कि वो जैसे उसका ब्लड बनता है, ताकत आती है, मतलब सिस्टम में जो जो वेस्ट बनना है वेस्ट बनता है, ब्लड बनना है ब्लड बनता है, वाटर बनना है. सो वॉट एवर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस सिस्टम, ऑल इंग्रेडिएंट्स, उससे पता चलता है खाना हजम होता है. तो ये ज्ञान की बातें, हजम तो होती है सबको, हजम होती है, ब्लड बनता है, इसलिए वो ताकत रहती है, इसलिए अगले दिन फिर खाना खाने आ जाते हैं हम. तो ये बात, ज्ञान हजम हो रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? तो आज बाबा ने उसकी निशानी होगी, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा. निशानी, द साइंस ऑफ दोज आर एबल टू डाइजेस्ट दिस नॉलेज. नशा चढ़ा रहेगा, इंटॉक्सिकेशन होगा, और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे. कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है उनका, क्योंकि कल्याण करते रहेंगे. कल्याण करना मीन्स what I liked, I would just try to share. I would like to recommend others कि please you also do this. उसका भी भला हो जाए, जैसे मेरा भला हुआ, वो फीलिंग आएगी. और तीसरा बाबा ने कहा, कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे. कांटों को फूल बनाने की सेवा. कौन सी सेवा है? हम पहले क्या थे जब ज्ञान नहीं था, थोड़ा हम अगर अपने आप को देखें, डिड वी डू वी यूज टू डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, जो दूसरे को कभी कभी दुख महसूस होता था, कभी हम ऐसे बोल देते थे, कभी ऐसे बातें सोच लेते थे, होता था ज्ञान में आने के पहले, जब हमने ये बिल्कुल ही नहीं सुना था, ऐसे करते थे और फिर हम जस्टिफाई करते थे, नेचुरल है ना. तो ये सब क्या था? दुख देना. तो पहले हम क्या थे? काटे. अब क्या हो गया? काटे. काटा क्या करता है? दर्द ही देता है. कोई हाथ भी लगाए ना, उसको दर्द ही देता है. तो पहले काटे थे और अब क्या बन गए? काटे, कली, फूल, फल, थॉर्न्स, फिर बड्स, फिर फूल, फ्लावर एंड देन फ्रूट. These are the 4 stages of growing spiritual bud, spiritual seed जो ग्रो होता है. तो अब क्या हो गए हम? काटे तो खैर चले गए, बड़ तो हो गया, कली मतलब कली में हो गए ट्रांसफर, फूल बन गए, फूल भी बन गए. फूल तो खुशबू भी देता है, कली तो, और फल तो फिर पूछो मत, पेट भी भरता है. तो वी हैव टू ग्रो फ्रॉम seed to fruit. This is the journey. So I'm sure we have reached the stage of a bud at least. So eventually, as we move forward, we'll turn into flowers. बाबा क्या कह रहे? कांटों को फूल बनाने की सेवा. जैसे बाबा ने हमको बनाया फूल, वैसे हम दूसरों को कांटों से फूल बनाएंगे. ओम शांति. तो क्या होता था शुरू में? बाबा ये पूरी मुरली से क्वेश्चन आंसर होता था, तो जो वो लेते हैं. नाउ एक्चुअली वॉट एवर बाबा आते थे और जो बाबा कहते थे वो रिकॉर्ड एंड प्रिंट, तो यहाँ से शुरू होती है. ओम शांति. अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी है, हम पाठधारी है. अब तो क्लियर हो गया हम एक्टर्स है. पहले तो शेक्सपियर की बातें सुनते थे कि ऐसे शेक्सपियर कहा करते हैं. अभी तो क्लियर हो गया कि हम एक्टर्स है ना. अच्छा, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, ये भी क्लियर हो गया. अभी सबको क्लियर हो गया? नॉट कर सकते हेड्स को कि एकदम क्लियर हुआ. 84 का चक्र कंप्लीट हुआ या नहीं, टुवर्ड्स द एंड है. तो ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए. जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको
फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा हैज कम टू गिव अस द किंगडम बैक। तो जानते हो, बाबा कहते ये तुमको स्मृति आनी चाहिए, यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। The whole beauty knowledge of this, the beauty of this knowledge is, ये पूरा स्मृति और विस्मृति का खेल है। Remembrance and forgetting, the whole drama is based on this. We used to see the films, no? Flashback होता था, वो starting flashback से होता था। तो this also drama is what? Flashback. Because soul has the whole memories. Now, there are two scenarios or two types of personalities. One personality who just knows the current. उसको खाली मेरी अपनी अभी की फैमिली का पता है, बस जो भी है। और कुछ उसको जैसे ना पास्ट, सपोज उसका कोई, उसको मालूम भी नहीं है या नहीं है, जैसे उसका कोई है ही नहीं, उसको खाली अभी शादी हो गई ये वाला फैमिली, बस इसका पता है। दिस इज द फैमिली, शी जस्ट डजंट हैव एनी ब्रदर्स, सिस्टर्स और पेरेंट्स। और एक पर्सनैलिटी है जिसको नोज द होल, लाइक द family she belongs to, and it's very wonderful family, and then the present what she is, and then the future also she's very clear about that situation. दो तो एक है जिसको केवल पास्ट का पता है और एक है जिसको पास्ट और फ्यूचर का भी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का पता है। नाउ अब हम अगर इसको देखें, दोनों की सिचुएशन में अब क्या फर्क होगा। वन, द पर्सन who knows just about the present, and one who knows about the whole thing. तो जिसको सब पता होगा, तो सबसे पहले we'll just start with the first point. That person can relate only to the current, or this person can relate, the one who knows the past, present and future will have a broader picture of the self. Can we say that? क्योंकि उसको सारा पता है और इसको सिर्फ एक ही पता है। तो एक है उसको ब्रॉडर पिक्चर होगा और इसको जो है एकदम करंट, बस इतना सही पता होगा। अच्छा, दूसरा उसको, जिसको ये सब पता होगा, सपोज जिसको नहीं पता है, अब नहीं जो पता है उसकी सिचुएशन हम देखते हैं कि उसको क्योंकि पता नहीं है कि मेरा क्या है, सिर्फ उसको अभी करंट फैमिली पता है, उसकी जो मेंटालिटी रहेगी और इसकी जो मेंटालिटी रहेगी, तो उसको थोड़ा कंपैरिजन, क्योंकि उसको पहले का कुछ पता ही नहीं और शायद है भी नहीं, पेरेंट्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग अबाउट द ओल्ड, शी इज जस्ट दिस। तो उसकी जो कंपैरिजन होगी दूसरे के साथ होगी। अब जैसे जिसका वो पूरा पता है अपने which family से I belong to, and she has a very beautiful relation with the parents, brothers, sisters, and they are very much ready to support. You know, this is the kind of the background the other personality has, और इसकी नहीं है कुछ। तो इसकी और इसकी पर्सनालिटी में किस तरह का नेचर बनेगा। तो एक तो सबसे पहले इसका प्रेजेंट में ही फोकस होगा और उसका ब्रॉडर पिक्चर होगा अपना।
the I of that the other person, which I would be बड़ा, कि मैं तो ना, अब जैसे आप में से भी बहनों का होता है ना कि when they come from the father's parents family, and suppose the parents are really very super rich and very good relations, the daughter has, and though she's been wedded to this family, लेकिन अब उसको जो हर बात में क्या होता है, वो मैं मेरी खानदान क्या है, मेरा किस तरह का फैमिली है, वो वाला फ्लेवर मोस्टली हर स्टेटमेंट में आता ही है, आता है ना, कि ये मेरी फैमिली है, बिकॉज इतने पावरफुल वो फैमिली। तो उसका जो आय है कितना ब्रॉडर है, कि मैं वो, और कुछ भी बात होती है ना, वो कहते हैं हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे खानदान में तो बहुत ऐसे होता है। तो इट विल ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ नशा, रीजन ऑफ नशा फॉर इंटॉक्सिकेशन होगा। और इस बहन का, जिसके कोई पेरेंट्स है ही नहीं, जिसका कुछ इस तरह है ही नहीं, तो उसका जो नशा होगा, एक तो वैसे कुछ होगा नहीं नशा, और इसकी कंपैरिजन होगी दूसरे के साथ, और ये कंपेयर करेगा मेरा फैमिली के साथ, कि देखो मेरी ये फैमिली है, मेरी ये है, हम लोग किस तरह हमको अपब्रिंगिंग मिली थी, द वे द पेरेंट्स हैड ब्रॉट अस अप। तो उसका ऑलवेज कंपैरिजन उसकी तरह से होगा, और इसका जो कंपैरिजन होगा दूसरे लोगों के साथ होगा ज्यादा, इसका अपने पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा किसी बहुत अच्छे से ब्रॉटअप हुई है, ये हुआ है, और थोड़ा सा हस्बैंड ने कुछ कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे रखा था, कितनी बार आता होगा बहनों के मुंह से। कभी कभी कितने एज हो जाती है, 80 ईयर, 50, 60, 70, 80, तब तक भी आता है कि नहीं वो स्टेटमेंट्स। सब बहनें इधर है सामने, वो स्टेटमेंट आता है कि नहीं, मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है, मेरे फैमिली में तो, एंड प्लस वो फैमिली वाले इतने ये मतलब क्लोज है आपके साथ, तो फिर तो और ज्यादा आता है कि ये मेरा तो ऐसी है, मेरी फैमिली तो ऐसी है, मेरे ब्रदर तो ऐसे है। और इसका क्योंकि कुछ नहीं है, तो इसका इस तरह के आएंगे ही नहीं। अब इन दोनों पर्सनालिटीज का और क्या संस्कार होगा, क्या क्या संस्कार हो सकता है इसका और इसका, ब्रॉडर और नैरो, what all could be the sanskars of both the souls? Do share, क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो होगा फ्यूचर के रिलेटेड में थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी चलेगी, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका, और उसका जो होगा फ्यूचर ऑलवेज सिक्योर फील करेगा, श्योर ऐसा होगा। एंड व्हाट एल्स कुड बी द बिलीफ, आप सभी शेयर करो, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा। इसके कॉन्फिडेंस होगा वंडरफुल, किसकी, ए विस्मृति, ए बी स्मृति, तो स्मृति वाले में कॉन्फिडेंस होगा। इट विल कम इन द वर्ड्स ऑलवेज, दैट इंटॉक्सिकेशन दिखाई देगा, दिस विल बी मिसिंग इन विस्मृति। और क्या हो जाएगा, इसका फ्यूचर, इसका फ्यूचर, what would this person be about the future, feeling about her future, and ye person Miss B, she would always feel a strong support system, right, which will not be true for the one who just knows the present. Third, yes, this Miss A would have a lack of trust in people, wonderful, lack of love, yes, wonderful, and this person will be opposite, प्यार भी बहुत है उसको, सिक्योर्ड भी बहुत है, she knows where to bank upon, if at all ऐसा कुछ होगा तो बहुत, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा।
पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी, यस। नो शेयरिंग, ये किसी को शेयर नहीं कर सकती, तो एक अंदर ही अंदर वो द पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी। शी विल बी ऑलवेज इनसिक्योर, यस ए। और वो शी विल फील सिक्योर। एक और बहुत अच्छी बात होगी, कंपैटिबिलिटी विथ मोर पीपल, ओके यस, और ब्रॉडर, वेरी राइट। एंड ए वुड हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देयरफॉर एक पॉजेसिव नेचर बहुत होगा। इनसिक्योर है ना, पॉजेसिव होगा। और ये ठीक है, चलो गया तो गया, कोई बात नहीं। शी हैज सो मेनी पीपल अराउंड हर, so she will always be doubtful, yes. So these would be the benefits of the one who has the backing and the one who doesn't have that much backing. तो इसमें हमने इसमें किया, there would be a, तो विस्मृति मतलब just knowing the present, and स्मृति मतलब knowing past, present and future complete. So this person can relate only to the current broader picture, और इसमें बताया कि will have question mark, insecure, and this future will always feel secure and cannot value the self and know she knows her self worth. वो हमेशा कहते हैं मेरा फैमिली है ना, मेरी ऐसी है ना, and very possessive, और this personality will be free and therefore ये egoistic होगा, ये intoxicated होगा, just concerned with the current, because इसको केवल अभी से मतलब है, और इससे है कि will justify his every act, क्योंकि उसको broader picture है उसका। तो अभी why we need to understand the whole world drama. Now we came to have the broader picture of ourself. अभी तक क्या था, छोटा पिक्चर था of the self, मैं कौन हूं, this। अब मुझ आत्मा का पूरा ब्रॉडर पिक्चर मिला, तो जो हमने स्मृति, क्योंकि मैं कौन, मेरी फैमिली कौन, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज आई हैव, सी माय फैमिली, परमात्मा मेरा पिता। तो ये जो फीलिंग्स है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनको कैसे लगेगा। सभी ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको सिर्फ ये पिक्चर पता है अभी का, उससे बियॉन्ड नहीं पता, और यहां हमको इतना सारा पिक्चर पता है। तो इसलिए जो क्वालिटीज हम लोगों ने जो डिस्कस करते जा रहे हैं मुरलीज में, कोई कहता है कि गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है डर बहुत रहता है। क्यों डर बहुत रहता है, क्योंकि हमको केवल अभी का पता है। जब हम ब्रॉडर पिक्चर समझेंगे अपना, कि ये भगवान मेरा साथ है, और मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं सत्युगी आत्मा हूं, राजा क्वालिटी सोल हूं। तो जितना ये रिमाइंडिंग होता है, रिमेम्बरेंस होता है, उतना हमारी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ जाता है, वैल्यूज में फर्क पड़ जाता है। दिस इज द रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ड्रामा। तो बाबा का ज्ञान क्या है, बाबा इसलिए बार बार कहते हैं यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। देखो दुनिया में दो चीज बहुत मतलब उसको कहेंगे बहुत बड़ा जैसे मिसफॉर्च्यून है, या इसकी तकदीर ही नहीं है। एक तो पेरेंट्स का पता ना हो, जिसके लाइफ में पेरेंट्स ना हो, चले गए हो। कोई कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स अभी नहीं है, सिबलिंग्स भी नहीं है, और दूसरा घर भी ना हो। ये दोनों बातें लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत का साधन है। आज आत्मा क्यों अपने आप को इनसिक्योर फील करती है, हर सोल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरा वो पिता है। ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि बाबा मेरा पिता, और वो मेरे पिता भी मेरे साथ है। ये फेज अभी है, मूवमेंट है कि ये मेरे साथ है।
और प्लस मेरी फैमिली कौन सी है, किस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ। जो मेरी ओरिजिनल है वो मेरी फैमिली है, जो मेरी सत्युग त्रेता है वो मेरी ओरिजिनल है, वो मेरी फैमिली है। तो जैसे ये ब्रॉडर पिक्चर आता है तो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी वो कम होगी, फर्क पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए कि जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने। बाबा अगेन हमको वही राज्य दिला रहे हैं। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है, इट इज द हाईएस्ट स्कूल जिसमें लाइफ स्किल्स पढ़ाई जा रही है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो, जब हम बाबा के घर क्लास में बैठते हैं तो स्मृति में रहनी चाहिए ना कि हमने 84 जन्म लिए। अब तो सबको स्मृति में है कि हमने 84 जन्म लिए पूरे। किसी ने कम जन्म तो नहीं लिए ना, यहाँ वाले सब 84 वाले ही है ना। हाँ, स्टार्टिंग वाले एकदम। तो सबने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे। अब ये भी याद आ रहा है, रिवाइंड करो। अब वैसे भी देखो क्यों बाबा बार बार अभी स्मृति दिला रहे हैं। जैसे हम लोग स्कूल हॉलीडेज में एग्जामिनेशन हो जाती है, हॉलीडेज में फिर हम लोग जाते अपने ननिहाल जाते, नाना के घर जाते। एंड दिस हैज बीन अ प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग। We would go to our parents' place, we would go to our mama's place, and then of course the enjoyment there is unique. याद आ रहा है ना आप सबको अपने वो ननिहाल वाले दिन, तो कितना अच्छा। अब वो जब हमको पता है हॉलीडेज हुई एंड द नेक्स्ट 2 days में द टिकट इज बीन बुक्ड, तो क्या होता था कि एग्जामिनेशन खत्म होने की वेट ही करते रहते हैं क्योंकि बस वहां जाना है। और वो एक्साइटमेंट ज्यादा कब बढ़ती है, एज द डेज आर नियरर। और एक्साइटमेंट बढ़ती है ना। आजकल तो खैर अलग हो गया बच्चों का, लेकिन हमारे स्कूल डेज में तो हम लोग को ऐसा ही होता था। आजकल तो ज्यादा फॉरेन जाना है, इधर जाना है, वहां वाला होता था, बट ये वाला एक कंसिडरेशन बहुत होती थी। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ती है एज यू नियर दैट डेज, दोस दैट इवेंट। अगर नवंबर की बात होती तो हमको एक्साइटमेंट नहीं होती, पर जैसे जैसे नजदीक आते हैं एक्साइटमेंट होती। क्यों? क्योंकि दैट हैज बीन द स्टाइल। तो अब बाबा कहते तुम 84 का चक्र पूरा किया और अभी कहाँ बैठे हम, 84 का पूरा चक्र पूरा किया और अभी कहाँ जाने वाले हैं। अभी कौन सी हॉलीडेज आने वाली, अभी सत्युग त्रेता की हॉलीडेज। और वो हमेशा रही है, हर कल्प में आती रही है। तो द मोर वी आर नियरर टू दैट फेज, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट होगा, खुशी अलग ही होती है। जैसे जैसे वो दिन गिनते जाते हैं ना, बस ये एग्जाम पूरा हुआ अब हम जाते हैं, ये एग्जाम पूरा हुए और फिर अब वहां चले जाएंगे। तो बाबा भी क्यों कहते बच्चे अब आ गया सत्युग का, तो दिस इज, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ जब बैठते तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। पहले देवी देवता थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है ना, भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी थी। अपने को फिर भूल न जाओ, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। द होल नॉलेज इज नथिंग बट स्मृति विस्मृति। वी हैव फॉरगॉटन एंड दैट इज बीन अगेन रिमाइंडेड अबाउट। वी हैव जस्ट बीन रिमाइंडेड, जो हम भूल गए थे। तो याद आते ही, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आते ही
एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नशा आ जाता है, और वो जीवन जीने का तरीका ही डिफरेंट होता है, नहीं होता है? पर्टिकुलरली जैसे हमने वो पर्सनालिटी में देखा मिस ए की, जिनके पेरेंट्स नहीं हो या जिनके घरों में दे आर जस्ट नॉट बीन लाइक वैल्यूड, उनकी कोई वर्थ नहीं होती है, तो उनको लगता है मेरे जीवन में कौन है, और करंट में भी अगर दुख मिल रहा है लगता है कि क्या है जीवन, कोई नहीं है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बाबा हम आत्माओं का पिता शिव बाबा, अगर ये फीलिंग आती जाएगी ना, बहुत बड़ी फीलिंग सपोर्ट होगी। ये जो इनसिक्योर होता है वैल्यूज, जैसे आप सभी ने जो वैल्यूज लिखा, ज्ञान को समझने से ये वैल्यूज हमारे लिए इजी हो जाता है। 84 का चक्र समझने से वैल्यू बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो लगता है अरे क्रोध छोड़ना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी कैसे फील करे, लेकिन ये इजी हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसे ऐसे बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। अच्छा, वह है झूठी, यह है सच्ची कहानी। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी है। अब बाबा कहते हैं देखो अगेन, जो जो रिचुअल्स संसार में है, वो जो रिचुअल्स, नाउ द होल स्टोरी, जो भी रिचुअल संसार में अभी है भक्ति के, इट्स उसका कनेक्शन क्या है, उसका रिलेशन अभी संगम युग से है। व्हेन वी से संगम युग डायमंड टाइम है, तो डायमंड टाइम का मतलब क्या हुआ, संगम युग इज डायमंड टाइम। जैसे कोई भी इमिटेशन, कोई इमिटेट करता है किसी को, तो उसका रीजन क्या होता है, कौन से सिचुएशन में इमिटेट होती है। जैसे एक डायलॉग आता था ना पहले, मुझे एक होता है ना मेरी मर्जी, नहीं एक लोग वो पता नहीं वो गीत बहुत चला था, तो हर बात में वो यंगस्टर कहते थे मेरी मर्जी। आप सबको तो याद होगा ये सब, हम लोग तो देखते नहीं है फिल्म्स, लेकिन इस तरह वो बहुत एक वेव चला था। कोई भी डायलॉग, कोई गीत फेमस हो जाता है ना, वो रिपीट होता है, वो इमिटेट किया जाता है। अच्छा, कोई फिल्म बहुत हिट होती है तो उसके ड्रेस स्टाइल को इमिटेट किया जाता है, ऐसा होता है। और तीसरा, एनी पर्टिकुलर एक्ट वो यूनिक होती है तो वो भी इमिटेट होता है। आई रिकॉल सोनिया गांधी जी, जब इट वाज लाइक सेकेंड टाइम कांग्रेस विन हुई थी इन द लोकसभा इलेक्शंस, इट वाज वे बैक इन 1999, 5 years का। एंड सोनिया गांधी, she just entered Kargil war के बाद, she entered politics. Until then it was, politics was in doldrums, and then the Congress had requested her after she entered active politics, and then उसके कारण the vote bank जो मिला था 1999 की बात है, I'm very much clear, I think so, तो उसमें, and because of which it was a very landslide victory of Congress. So बाद में finally, but then she didn't become the prime minister. She made our respected brother मनमोहन सिंह the prime minister. तो उसका जो त्याग था कि in spite of her being her winning the elections, because of her the elections had won, but she didn't become that prime minister, but she made someone. तो क्या होता था उस समय, उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी, वो जो जिस तरह का भी वो स्टाइल था,
बैंगलोर साउथ इंडियन की वो साड़ी थी, वो बहुत फेमस हुई थी एंड एवरीवन यूज्ड टू वेयर दैट काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति फेमस, एनी एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अच्छा लगता है तो वो इमिटेट होता है। क्या हुआ नाउ, और इसी तरह किसी का पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है तो वो ड्रेस स्टाइल फॉलो करते हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ इमिटेशन। नाउ हम लोग संगम युग, डायमंड ईरा वी केम टू नो। तो संगम युग, डायमंड ईरा, मतलब इस ईरा में परमात्मा आकर जब ये ज्ञान एक मूवमेंट शुरू करते हैं, तो इस मूवमेंट में जो जो कर्म हुए दैट बिकेम रिचुअल्स एंड स्टोरीज ऑफ भक्ति। जैसे कल हमने वन ऑफ द रिचुअल देखा कि वो शंकर ने आंख खोली और कहते विनाश हुआ। द रीजन वॉज नथिंग। डायमंड युग में, संगम युग में हम लोगों ने जो किया, इसी तरह एक और प्रथा है, रिचुअल है भक्ति का, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप सभी को भी पता होगा कि पुरुषोत्तम। तो एक्चुअली वाई पुरुषोत्तम, और वो कहते हैं कि एक इसमें 12 मंथ्स में एक मंथ आता है जिसको वो पुरुषोत्तम मास कह देते हैं। इट इज इन वंस इन 4 years। और उसको एक मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है। अधिक मास का अन्य नाम है मल मास, पुरुषोत्तम मास। इस माह में व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान आदि करने से पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और किए गए पुण्यों का फल कई गुना प्राप्त होता है। मलमास या अधिक मास का कोई स्वामी नहीं होता, अतः इस माह में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुभ एवं पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार मलमास में किए गए सभी शुभ कर्मों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस माह में भागवत कथा श्रवण की भी विशेष महत्ता है। अधिक मास में तीर्थ स्थलों पर स्नान का भी महत्व है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है। इसी प्रकार जिस माह में 2 सूर्य संक्रांति होती है वह 6 मास कहलाता है। इन दोनों ही महीनों में मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, परंतु तो कहने का भाव कि कोई भी एक मास बोल दिया, एक मंथ बता दिया कि ये मंथ है और इस मंथ में जो जो करेगा उसका, एक्चुअली उसका अगेन एवरी रिलेशन संगम युग से है। संगम युग ये एक एडिशनल ईरा है, बट एज सच इट इज एम्बेडेड, कलयुग के एंड में आता है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, संगम युग को सेलिब्रेट करना है तो द्वापर युग ऑनवर्ड्स दिस बिकेम अ रिचुअल कि कोई भी 3 साल 4 साल के बाद एक अधिक मास आएगा और उसको पुरुषोत्तम मास कहते। उसमें कुछ भी आपने किया यू विल हैव द इम्पोर्टेंट, मतलब उसमें जैसे इसमें बताया ना कि कुछ भी दान पुण्य आदि जो भी अच्छा काम करो उस दिन करो। रियलिटी क्या थी, संगममुखी थी और स्टाइल, और फिर बोला क्या कि 4 साल के बाद एक सेलिब्रेट करना है। हाउ वी स्टार्टेड टू बिलीव और टू मेक रिचुअल्स। सो दिस इज व्हाट इज क्लियर इन दिस कि संगम युग में जो जो कर्म किया उसका फिर बाद में रिचुअल्स एंड स्टोरीज बन गए। इसी तरह एक और कर्म है, भागीरथ ने गंगा लाई। अब बाबा ने अब इसके ऊपर भी स्टोरी बताई है। कहने का भाव कि कितने सारे बिलीफ्स है, रियलिटी कुछ और है और बिलीफ्स कुछ और बन गई है। तो बाबा कह रहे हैं
या तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हो। अब उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनाई। व्हाट इज हैपनिंग, जो हम लोगों ने सुनी है, बाबा इन दिस मुरलीज विल अंडरस्टैंड द रियलिटी। जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी अगर आपने मेरे बारे में सपोज बहुत कुछ गलत सुना है, कुछ ऐसी बातें सुनी है, तो अब आप दूसरी सिस्टर को देखते हो, ब्रह्मा कुमारी की देखते हो, अच्छा तो लगता है, लेकिन यू हैड हर्ड अबाउट अ सिस्टर, योर इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रह्मा कुमारीज विद अ सिस्टर हैड बीन वेरी बैड। इट वाज नॉट लाइक, इसी तरह की फीलिंग्स या बातें सुनी हुई है कि ऐसा है ऐसा है। अब आप दूसरी सिस्टर को देखते भी हो तो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी फेथ नहीं होगा, क्योंकि पहले के इंप्रेशन इस तरह के हैं। भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हुई है, तो जब तक हमको वो इंप्रेशंस क्लियर नहीं होते हैं, हम ज्ञान को भी थोड़ा बहुत इजीली नहीं ले सकते। सॉरी। सो देयरफॉर बीच बीच में विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द रिचुअल्स। The impressions are nothing but the beliefs of the people right from ages, चली आ रही है, no one questioned us। लेकिन आज हम भी शायद क्वेश्चन मार्क करते होंगे, ऐसी देवता और असुर की लड़ाई हो सकती है क्या? कभी क्वेश्चन आया कि ऐसे देवता ऊपर रहने वाले, असुर नीचे रहने वाले, क्या ऊपर रहने वाले नीचे वालों के साथ लड़ाई करेंगे? कभी क्वेश्चन नहीं आया? आया होगा ना क्वेश्चन। इसी तरह कितने सारे बिलीव्स बना दिए हैं, ऐसे राम था, ऐसे रावण थे, ऐसे लड़ाई हुई, फिर राम को रावण से क्या लड़ने की जरूरत है? सो ऑल दिस इंप्रेशंस विल गेट द आंसर्स इन द मुरलीज, क्योंकि ये इंप्रेशन से, और वो इंप्रेशन बने कैसे, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कि संगम युग में हुआ, जैसे तलवार फिल्म आप लोगों में से किसी ने शायद देखी भी होगी, तलवार फिल्म एक आई थी, बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन द स्टोरी ऑफ अ कपल। जो भी, वो तो बहुत बड़ा केस चला था, कईयों को पता भी होगा, जो केस चला था डेंटिस्ट कपल का, डबल मर्डर केस। इट वाज वे बैक 2008 की बात है, मई में। तो उसका इतना बड़ा केस चला, और वो उसके बाद वो एक स्टोरी भी बन गई, उसका फिल्म भी बन गया। अब नाउ 100 years डाउन द लाइन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन के भी बाद में, वो अगर वो फिल्म को देखते हैं और उस फिल्म में कैरेक्टर बता दिया शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर सुपरस्टार को उसका कैरेक्टर बता दिया, उसको ये स्टोरी रियलिटी पता ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो कैरेक्टर बताया वो फेक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट रियल इंसिडेंट। सेकेंडली, जो वो स्टोरी बताएगा वो एग्जैक्ट बताएगा या कुछ मसाले मिर्च ऐड करेगा, उसमें मसाले मिर्च ऐड करेगा। तो महाभारत आज हम जो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा, मसाले मिर्च ऐड करेगा। तो लेकिन अब जो आप वो स्टोरी देखोगे तलवार को, वो आई मीन द 4th जनरेशन वो स्टोरी देखेगी, अच्छा शाहरुख खान के लाइफ में ऐसा हुआ था, अगर ये कोई समझ ले तो क्या हो जाएगा, उसके लाइफ में थोड़ी ऐसा था, उसका तो केवल रोल था, रियलिटी तो कुछ और थी, कोई और इंसिडेंट था, उसने तो केवल रोल किया था, और रोल करने के बाद फिर इस तरह से उसको मसाले मिर्च करके ऐड कर दिया। क्या वो फिल्म को ही हम रियल इंसिडेंट मान सकते हैं? फिल्म को रियल इंसिडेंट मान सकते हैं कि नहीं मानेंगे? फिल्म को, तलवार फिल्म को रियल इंसिडेंट मानेंगे या नहीं? नेवर। इसी तरह रामायण, महाभारत, व्हाट ऑल स्टोरीज वी हैव बीन लिसनिंग, तो क्या हो गया, रियल इंसिडेंट कुछ और है और जो बताया जा रहा है वो कोई और कैरेक्टर्स।
जैसे उसमें मिस्टर नूपुर, मिसेस नूपुर तलवार थे और द हस्बैंड, तो और हुआ क्या, वो है शाहरुख खान। तो इसी तरह स्टोरीज जो हुई थी वो हुई थी डायमंड एज, संगम युग में, और जो कैरेक्टर्स लिए गए थे सतयुग के कैरेक्टर्स ले लिए, श्री कृष्ण, श्री राम, ये सब कैरेक्टर्स ले लिए, एंड स्टोरी बनाई गई द्वापर युग में। हुआ था इंसिडेंट, हुआ था संगम युग में, कैरेक्टर्स लिया सतयुग का और स्टोरी बनाई द्वापर युग की। अब बताओ उसमें मसाला मिर्च रियलिटी कितनी रहेगी? दिस इज द रीजन देयर इज सो मच कंफ्यूजन। भक्ति मार्ग में बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, सच्चाई क्या थी वो क्लियर नहीं था। और ऑब्वियसली स्टोरीज कब लिखना शुरू किया? संगम युग के बाद हो गया सतयुग। सतयुग में तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमने कब लिखना शुरू किया? द्वापर युग में। 2500 साल के बाद जो हमने लिखा संगम युग में, बाबा आए, हमको वो पूरा पुरुषोत्तम युग था कि हम पुरुष में उत्तम बने थे इस युग में। तो हमने क्या लिखा कि पुरुषोत्तम मास होता है, पुरुष प्लस उत्तम। तो हम लोगों ने स्टोरी लिख दी कि पुरुषोत्तम मास सेलिब्रेट करो और उसमें अच्छा दान पुण्य करो, because the whole month is very auspicious, you should do very good actions. Actually it was कि संगम युग में ये पुरुषोत्तम, संगम युग in itself is a पुरुषोत्तम मास, इसमें तुम जो जो श्रेष्ठ कर्म करोगे it will be beneficial for 2500 साल। तो उन्होंने बोल दिया पुरुषोत्तम मास में ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे हो गया। तो एक तो ये दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। इसी तरह बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया नहीं बनती है। अब उन्होंने कहा यह तो पता होना चाहिए कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, तो जरूर भारत में रीइंकार्नेशन होता होगा, जरूर फादर यहाँ आते। कहते भी है भागीरथ ने गंगा लाई। अब फोर्थ बिलीफ, yesterday we did 2 beliefs, आज पुरुषोत्तम मास का बिलीफ क्लियर हुआ। एक और बिलीफ है भागीरथ ने गंगा लाई। अब सी देयर आर मेनी स्टोरीज, ब्यूटीफुल स्टोरीज which has a very deep meaning. भागीरथ बोला ऊपर गंगा जी जटाओं में, शंकर जी के जटाओं में थे, इसने तपस्या की और उसके कारण गंगा नीचे आई, उतरी, और हमको लगा एंड देयरफॉर वी स्टार्टेड बिलीविंग गंगा, और हमने सोचा कि गंगा में स्नान करो मेरे पाप धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से आई है। अब वाटर है, वो वाटर, पाप कहाँ है? अंदर, और वो वाटर है। ये गंगा, भागीरथ, पाप, इसका क्या कनेक्शन है? तो आज वो हम थोड़ा इसका कनेक्शन समझते हैं। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ, द फॉर्चुनेट चैरियट। एंड व्हाट वाज दैट फॉर्चुनेट चैरियट? ब्रह्मा बाबा। सो एवरीथिंग इज अगेन कनेक्टेड विद संगम युग। तो संगम युग में परमात्मा भाग्यशाली रथ में आते हैं और उसमें ज्ञान सुनाते, ज्ञान की गंगा, और उस ज्ञान गंगा के सुनने से हमारे पाप धुलते हैं। तो ज्ञान सुनने से पाप धुले, न कि गंगा में स्नान करने से पाप धुले। ज्ञान को क्या कहते? गंगा, सेक्रेड। गंगा मतलब सेक्रेड वाटर। अब चलो अगर गंगा स्नान से पाप धुल जाते, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गंगा स्नान तो करके आए होंगे, है ना, और पाप बहुत सारे धोखे भी आ गए होंगे। सबसे पहले ये पाप है माइंड के, वाटर है बॉडी को लगता है, फिजिकल वाटर। अंदर के पाप कैसे? माइंड के पाप को कैसे? माइंड को कौन टच कर सकता है जो वहां के जाके पाप धुले? फर्स्ट ये।
अच्छा पाप मेरा, मैंने स्नान किया, मेरे पाप चले गए, तो उसके बाद तो मेरा स्वभाव चेंज हो जाना चाहिए था, मेरे सारे सिंस खत्म हो गए। तो मैं स्नान करके निकलती हूँ, फिर कैसे होना चाहिए, मेरा नेचर कैसे हो जाना चाहिए? क्रोध गया, कोई पाप नहीं, मतलब मेरा कोई भी फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होना चाहिए ना उसके बाद, मतलब दैट फाइनेंशियल लॉस शुड बी ऑटोमेटिकली सॉल्व। कोई बीमारी है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व, क्योंकि पाप खत्म हो गए, तो पाप के जो भी रिपरकशंस थे दैट शुड बी स्टॉप्ड। तो फिर ये स्टॉप तो हुआ नहीं, तो ये कैसे कह दिए कि गंगा से पाप पाप धुले? इट्स नॉट रॉन्ग, बट उसके पीछे रहस्य वॉज संगम युग, भागीरथ, ब्रह्मा बाबा, गंगा, ज्ञान, एंड वी वर। अब रोज रोज हम स्नान कर रहे हैं, हमारे पाप कम होते जा रहे हैं। पाप in the sense the sins, now what we did with the meditation, it's getting lesser. So how to tell it? Then they showed us water and all that story. तो कितना अच्छा रहस्य है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, तो शायद हम उसी चीज को मान लेते हैं। और इसी तरह एक और बात है, तो नेक्स्ट इसमें बताया सत्यनारायण की कथा। अब सत्यनारायण की कथा जिसने भी की होगी, आप लोगों को पता होगा कि उसमें ये बताते हैं, वो पूरी स्टोरी में यही बताया कि उसने कथा की स्टोरी, और मतलब शी वॉज लिसनिंग टू सत्यनारायण की कथा, एंड बीच में कोई आ गया एंड शी लेफ्ट द कथा and she went, and therefore that was the loss, there was a big financial loss. So there are 5 stories in that katha, but in that katha it is been said कि she was listening to katha, to the story, and when she left the story without listening incomplete, then she had to face so and so problem. But what was she listening, no one told us. I'm sure you must have noticed this. अब सोचने की बात है, भाई तुम कथा में ही कह रही कि कथा सुन रही थी, कथा में तो बताओ कि कथा क्या है, किसी ने नहीं बताया, और हमने सोचा इसी को कथा कहते। सी हाउ द डॉगमा स्टार्टेड, ब्लाइंड फेथ कैसे हुआ? सच्ची सच्ची नारायण बनने की कथा, दिस इज द स्टोरी बाबा सेज अस, संगम युग में। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद संगम युग। इमिटेशन सारा संगम युग के कारण हुआ, क्योंकि डायमंड इरा था ना। तो बाबा टीचेस अस टू बिकम रियल नारायण, सच्ची सच्ची नारायण बनने की कथा। एंड व्हाट इज दैट कथा? अंडरस्टैंड द होल्स। 1 महीने से हम रोज क्या कर रहे हैं? 1 महीने से आप सभी क्या कर रहे हो? यहाँ सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो रोज रोज। कितनी कथा हो गई आपकी 1 महीने से? 30 और उन्होंने तो 5 कथा। तो ये कथा सुनने से हम नारायण बनते हैं। उन्होंने बोला सत्यनारायण की कथा। सो मीनिंग्स वंडरफुल, बट प्रॉब्लम इज बिकॉज दिस वाज नॉट क्लियर। एंड नाउ तो बाबा हमको ये मीनिंग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कृष्ण और रथ बता दिया, कितना फर्क है, मेरा किसको पता ही नहीं। भागीरथ बता दिया, कृष्ण का और रथ का बता दिया। एक्चुअली अगेन इट इज लाइक दैट, श्री कृष्ण और रथ मतलब परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में आकर, गॉड कम्स इन ब्रह्मा बाबा's chariot. It is a रथ, शरीर को रथ कहते हैं। सो एंड देन द गीता बताया। तो when he came in the body, तो वो जो गीता जो ज्ञान सुनाया उसको उन्होंने फिर स्टोरी बता दी। सो बिकॉज स्टोरी बनाना है तो व्हाट टू बी मेक, सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। योगा डे वी ऑल सेलिब्रेटेड 21 जून, उसको योगा डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द रीजन व्हाई 21 जून इज सिलेक्टेड, व्हाई नॉट एनी अदर डे? देयर आर सो मेनी डेज, 21 जून को क्यों सिलेक्ट किया गया? डू एनीवन नो द रीजन?
एक्चुअली 2014 में प्रधानमंत्री जी when he had gone to in the September United Nations की conference में and December 2014 so he had proposed for the yoga for a yoga day and then it was the days which were available as per the United Nations it was 21st June and that is how now 21st June yoga day so throughout the day in all this government and all the organization mostly in every colonies they do yoga क्या एक दिन योगा करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो 21st डे को क्यों योगा करते it was meant to make the understand the benefit of yoga throughout the day इतना है to celebrate that benefit to honor the benefit the yoga gives एक particular day select किया 21st June and that also it was as per their availability of the days down the line 200 years down the line क्या सोचेंगे 21 जून को योगा करना चाहिए क्यों करना चाहिए कुछ पता नहीं इसी तरह क्या हो गया दिवाली मतलब इस दिन होली मतलब इस दिन actually it was the meaning was to celebrate that feelings throughout the era संगम युग में वो होली की फीलिंग्स की संगम युग में दिवाली की फीलिंग्स कराई बाबा ने उसको सेलिब्रेट करने के लिए द्वापर युग में फिर स्टोरी बना दी एक दिन होली खेली एक दिन दिवाली हुई एक दिन जन्माष्टमी कर दी खत्म मीनिंग वाज ब्रॉडर वी जस्ट मेड इट इनटू वन डे सो ये ज्ञान बाबा हमको देते हैं तो जितना ये हम ये समझते जाते क्या होता है हम सेलिब्रेट करेंगे दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे राखी भी सेलिब्रेट करेंगे ऑल फेस्टिवल्स बट सेलिब्रेट करने की अब 21st डे अगर आपको पता ही नहीं थी कि योगा क्या उसके पीछे का रहस्य है तो यू विल जस्ट सेलिब्रेट इट ऑन 21st डे लेकिन जब हमको मीनिंग पता है तो हम तो पूरे साल करेंगे ना योगा तो हम पूरे साल दिवाली मनाएंगे क्यों क्योंकि हमको मीनिंग पता है और वो केवल संगम युग में पता होता है दिस इज हाउ बिलीफ्स जो बन रहे हैं बन गए और जो रियलिटी है उसमें ये डिफरेंस था एंड नो वन टोल्ड अस दैट टाइम बिकॉज 2500 years के बाद ये बिलीफ सारे बने थे दिस इज हाउ ये ऑल स्टार्टेड तो क्या होगा अब जब हमको एक ब्रॉडर पिक्चर बन गया पता चल गया अब we are not negating anything but we won't believe what is being told completely we will understand the back story of that film हम केवल वो इतना सा नहीं देखेंगे क्योंकि हमको पूरा फिल्म पता है तो ये now the benefit of understanding the world drama so up to 1 minute का होमवर्क है ये सब अब हमने समझ लिया therefore now what would be the benefit of understanding the whole world cycle what could be the benefit संगम युग को भी समझ लिया सत्युग त्रेता को भी समझ लिया द्वापर युग की रिचुअल्स आई वो भी समझ लिया तो क्या हो जाएगा एक होमवर्क आपको ये दे रहे हैं आप सभी नोट कर सकते हो ये जो कल तक लेकर आओगे आप rituals memories of द्वापर युग and reality of संगम युग ये दो चीज चलेगी so what all rituals until now you can note down and then the reality of संगम युग we will be discussing with it clear हुआ rituals memorials of Dwapar Yug and reality so rituals and reality should go hand in hand so reality is Sangam Yug and rituals are Dwapar Yug अब आप whatever rituals you can think of under the sky सब आप नोट डाउन करके ला सकते
इस अगले 2-3 दिनों में एक एक रिचुअल्स के रियलिटी सामने आती जाएगी, वो सब रियलिटी हम करेंगे। तो बट वो रिचुअल्स एज पर योर नॉलेज यू ऑल नो, एंड देन वॉट एवर रियलिटीज आएगी अकॉर्डिंगली विल फिट इट इन दिस। तो ये स्टोरी है संगम युग की और पूरे युग से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, अब हमको बाबा ने आज जैसे बताया कि फाइनली हमें क्या करना है, याद करना है मैं कौन थी, मेरा है कौन, बिकॉज अब मैं बहुत नियर आ गई हूं। अब संगम युग का भी एंड हो रहा है, संगम युग भी अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा 84 years चले गए। वी हैव कम एट द फैग एंड ऑफ संगम युग। तो अब मुझे इतने से युग में, और मुझे कमाई भी इतनी सारी करनी है, 2500 साल चले, तो मुझे बार बार सारे दिन स्मृति रहे। स्मृति विस्मृति का खेल है, जो हमने इस उसमें देखा था कि इसको स्मृति थी और उस पर्सनैलिटी को स्मृति नहीं थी। तो जब स्मृति थी तो कैसा था, और जब स्मृति नहीं थी तो कैसा हो गया। तो जितनी बार हम स्मृति में करते रहेंगे उतना हम ये सारी क्वालिटीज जो इसमें लिखा है ना, वो क्वालिटीज फील करते जाएंगे। जितनी बार स्मृति आएगी, मैं कौन, मेरा पिता कौन, मैं सतयुगी आत्मा, तो ऑटोमेटिक मेरी जो ये नैरो विजन थी ना, वो स्टॉप होते जाएगी, स्टॉप होती जाएगी। दिस इज द पावर टू अंडरस्टैंड द होल नॉलेज। इसलिए बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। Narrow, we are not concerned with any particular religion. What we are talking about the rituals is not just bhakti marg. You can take any religion, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, टेक एनी रिलीजन, उनके रिचुअल्स को देख लो, इट्स कनेक्टेड टू संगम युग। वी हैव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी रिचुअल। ये है संगम युग को समझना। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रॉडर पिक्चर में अपने पूरे सेल्फ को समझना। कैसा हो जाएगा, पूरे पिक्चर को अगर ब्रॉडर पिक्चर में समझे। और एक खाली इतना सा रोल। अमिताभ बच्चन को ये भूल गया कि मेरा एक्चुअल क्या है, मेरा जलसा मेरा बिल्डिंग है, अभिषेक बच्चन मेरा मतलब बेटा, मेरी फैमिली कुछ नहीं मुझे याद है, खाली मैं जो रोल कर रही हूँ बस वही मुझे याद है। क्या हालत हो जाएगी अमिताभ बच्चन की, हमारी ये हालत हो गई। इसलिए हमको लगता है कौन है मेरा, जब तक ज्ञान में नहीं आते हमको लगता है मेरा कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रोल करते करते जलसा बिल्डिंग भूल गया, अपने बेटे दामाद को भूल गया, बेटी बहू को, सबको भूल गया, बेटे को भूल गया। तो वी फॉरगॉट आवर ओरिजिनलिटी। शिव बाबा, वी फॉरगॉट आवर फैमिली, इतनी ब्यूटीफुल फैमिली। ये हालत है, इसको कहेंगे ज्ञान समझ। तो अब हम 1 मिनट योग करते हैं, वापस उसको याद करते हैं भारत को, और वो दिन याद करते हैं कैसे वो दिन होंगे। बाबा ने कहा ना, तुमने राजाई ली फिर तुमने गवाई, तो वो राजाई के दिन को याद करते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल गीत है, उस गीत को सुनते सुनते अपने वो दिन को याद करोगे आप। चलो सब मेडिटेशन में बैठेंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा,
कृष्ण कन्हैया का, राधा श्री हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा श्री हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीनों से आकाश भरा, ज्योति से भरी जमीन होगी। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, ज्योति से भरी जमीन होगी। ओम शांति। तो ये है भारत, ये हमारी सतयुगी दुनिया। चले गए ना वहाँ। आज बाबा ने बार बार यही कहा, बस बार बार ये याद करो, मैं वहाँ की हूँ, मैं वहाँ की हूँ, मैं सतयुगी राजाई वाली आत्मा हूँ। बस दिस इज मेडिटेशन, वन स्मॉल स्टेप ऑफ मेडिटेशन। ओके।